जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं प्रश्नों के माध्यम से जो है इसको कवर कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है ये। ठीक है, तो इसको आप देखिए। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है इसका, तो आप उसको भी देख लीजिए और इसको भी देखिए। ठीक है, दोनों देखेंगे तो आपको पहला वाला पार्ट देख करके दूसरा देखिए तो आपको बहुत समझ आएगा और कवर होता जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित अ, वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ये कई बार वैसे भी प्रश्न पूछा गया है, मैचिंग में लिस्टिंग में आया है, तो याद रखिएगा 1986 में। ठीक है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ये इस बार भी 2021 में या 20 में पूछा गया था ये, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अब रियो 20 कब हुआ था? तो रियो पहले देखिए, रियो कब हुआ था? तो रियो रियो कब हुआ था? 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, उसके 20 साल, ये जो प्लस दिया हुआ है रियो 20 का मतलब ये हुआ कि जो रियो हुआ था सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, उससे 20 यानी कि 20 वर्ष प्लस करके, यानी 20 वर्ष प्लस करके कब? 2012 में। ठीक है, तो रियो प्लस 20 जो ये जो यूएन की जो हुई थी ये, तो इस पे ये 2012 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हेलो। ठीक है, तो देखिए, ये जो रियो प्लस हुआ था ये रियो में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे रियो प्लस 5 कहाँ हुआ था वो ध्यान रखिए आप। रियो प्लस 10, तो रियो प्लस 10 कब कहाँ हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ठीक है, वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये अलग अलग जगहों पर ये यूएन ट्रिपल एफ सी की जो एफ ट्रिपल सी के जो होती हैं ये अब मीटिंग जो हो रही हैं अभी, तो ये ध्यान रखिएगा इनको कहाँ कहाँ पर ये होती हैं ये। ठीक है, तो जैसे ये 3 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इनको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? तो ये धारणीय विकास पर ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, याद रखना आप इसको। क्या है ये? धारणीय विकास पर ये संयुक्त राष्ट्र का ये सम्मेलन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे रोम ऑफ क्लब ने कहा गया था, प्रस्तावित किया था। तो देखिए ये इसके द्वारा नहीं हुआ था ये। ठीक है, ये रोम ऑफ क्लब के उसमें नहीं हुआ था, ये यूएन के द्वारा हुआ था, आपको पता है। ठीक है, धारणीय विकास वाला जो ये सिस्टम था। ठीक है, ये यूएन ईपी जो है उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यूएन की ही संस्था मानी जाएगी, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। और धारणीय विकास के जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक प्राप्त करने हैं। एसडीजी लक्ष्यों के बारे में आपने सुना होगा, तो एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं उनको याद रखिए आप, बहुत काम आएंगे वो मेंस में, और वैसे भी पूछे जाते हैं। जैसे 2020 में या 19 में 20 में शायद पूछा गया था कि इसमें आएगा, अभी आगे प्रश्न वो आएगा, बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो ये इन एसडीजी गोल्स को याद रखिएगा आप। ठीक है, 17 हैं, इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये मेंस में भी काम आते हैं लिखने के। कहीं भी आप लिखिए, सोशल से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कहीं भी कुछ लिखिए तो उसको आप उसमें लिखने से उसका आपका उत्तर उत्तर की जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बस एक पॉइंट अगर आप ये ऐड कर देंगे एसडीजी का, अगर उसमें जिक्र कर देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 ये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एजेंडा 1 क्या है? ठीक है, एजेंडा 1 देखिए, इसमें क्या है कि आप इसको पढ़िए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही है। ये एजेंडा 21 कब हुआ था? तो ये जब रियो सम्मेलन हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन जो ये 1992 में, उसी में ये एजेंडा 21 भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये एक वैश्विक कार्य योजना है।
ये 2002 में जोहानसबर्ग में धारणी विकास नहीं, ये वहाँ पे नहीं हुआ था। ये जोहानसबर्ग में तो रियो प्लस 10 हुआ था, ठीक है, रियो प्लस 10, यानी कि रियो जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और उससे 10 साल बाद 2002 में जोहानसबर्ग में। तो वो, लेकिन वहाँ पर ये नहीं हुआ था, वो तो पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था, यानी 1992 में। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये कहाँ, कब हुआ था ये जो हुआ था आपका 1997 में, यानी रियो +5, यानी कि 90, अगर आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 97 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इस तरीके से इसको आगे मतलब क्वेश्चन हल करना। ठीक। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी यहाँ पे नीति आयोग है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एसडीजी से जो भी संबंधित ये इंडेक्स वगैरह है, इसके क्रियान्वयन से संबंधित जो भी है वो नीति आयोग करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक डैशबोर्ड निकालता है, ये स्टेट्स का उसमें निकालता है ये, कि ये सूचकांक जो है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स करके। ठीक है, तो उसमें ये यूएन के साथ मिल करके, और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, नीति आयोग, और ये तीन तीन नीति आयोग, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, और ये अपना यूएन। ठीक है, तो 3 संस्था हैं इसमें, वो मिलके निकालती हैं, तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक के सभी के लिए पानी की उपलब्धता? देखिए, बता रहा था ना मैं, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, तो एसडीजी 6, इनका आप क्रम वाइज इनको याद रखिए, 1 2 3 4 5 से लेकर के 17 तक इनको याद रखिए, तो आपको प्री में भी पूछा जाता है प्रश्न, और मेंस में भी आप इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका नंबर प्लस, मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 नंबर या 0.5 नंबर आपका बढ़ सकता है एक क्वेश्चन में, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्मुक्त करती हैं, तो सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, सही है। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, सही है। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ है, तो ये तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, डी याद रखिएगा इसको। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं जो माइक्रोबीट्स होती हैं, तो वो विषय किस विषय में जो है वो अत्यधिक चिंता, मतलब क्यों है उनके अत्यधिक चिंता क्यों है उनसे? तो देखिए, वो जो माइक्रोबीट्स होते हैं ना, वो समुद्री पारितंत्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। वो जलीय जीव जो पारितंत्र है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये वैश्विक 500, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ये भी 2019 में आया हुआ है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, ये आपको पता होगा, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, नीचे दिए कारणों एवं कथनों को देखिए, पढ़िए इसको, ये भी सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही बात है। क्योंकि अब मैंने बताया है कि जो कथन और कारण का वो होता है, तो उसमें बीच में क्यों जरूर लगा दीजिए। तो क्यों लगाने से, क्योंकि जहाँ पे आप लगाएंगे ना, उससे आपका सेंटेंस वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय है कि ऐसे विकल्प से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित करते, ये बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो देखिए, आप पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है, पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये सही है, ये सही है। तो कथन और कारण ये दोनों सही हैं, उसकी ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक। तो निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं है? ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी है जो एसडीआई आता है, उसमें ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों है, बट ये नहीं है, सामाजिक असमानता नहीं होता है उसमें काउंट। ठीक है, आप बताइएगा ये एसडीआई कौन जारी करता है? ठीक है, एसडीआई कौन सी संस्था है जो जारी करता है? कमेंट करके बताइएगा आप। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है? अगर आपने पढ़ा है तो पर्यावरण में देखिए, पर्यावरण जो है तीन तीन प्रकार होते हैं, जैसे एक सांस्कृतिक, एक भौतिक और एक जैविक। ये परिचालन पर्यावरण कुछ नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आप इसको बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय